हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। स्टूडेंट्स, आज मेरे पास आर्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। ये मेरा एक स्ट्रेट कंडक्टर है, मान लीजिए एक्स वाई इज ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट इज इक्वल टू आई। ठीक है, हमें इस स्ट्रेट कंडक्टर के कारण पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमें चेक करना है। P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x के इक्वल। अब मुझे किसका यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दैट इज द बायोट-सावर्ट्स लॉ। और बायोट-सावर्ट्स लॉ कहता है dB, यानी कि आपको एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसीडर करना होगा एंड दैट लेंथ एलिमेंट आई हैव कंसीडर्ड हियर, दैट इज इक्वल टू dl। ये dl है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I, तो मैंने लिख दिया इसको आइडियल, और ये इसका मिड पॉइंट जिसको मैंने लिखा है O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो है R के इक्वल। ठीक है, और यहाँ ये एंगल बनाता है, मान लीजिए फाई DL और R के बीच एंगल है थीटा। अब मैंने कहा कि यहाँ जो वेरिएशंस होंगी, हमने इस तरह से शो करी ये वेरिएशन कि यहाँ जो वेरिएशंस होंगी पॉइंट P के विद रिस्पेक्ट, वो फाई के अकॉर्डिंग चीज होगी। जैसे कि यहाँ आ जाए तो फाई अलग होगा, यहाँ आ जाए तो फाई अलग होगा, यहाँ आ जाए तो फाई अलग होगा, कॉर्नर पे चला जाए तो यहाँ अलग होगा, अगर इनफाइनाइट पे चला जाए फाई तो अलग होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ आ जाए तो फाई की वैल्यू अलग होगी, यहाँ फाई की वैल्यू अलग, इसी तरह से इनफाइनाइट पे चला जाए तो फाई की वैल्यू अलग होगी। यानी कि मेरे को काम थीटा के साथ नहीं करना, मेरे को फाई के साथ काम करना। तो अब देखिए बेटा कि मैं एक ट्रायंगल मानता हूँ थीटा वाली और दूसरी ट्रायंगल में मानता हूँ फाई वाली। चलो जी मानते हैं। 90 डिग्री का एंगल देख लीजिए कहाँ पे, पहले थीटा के लिए काम करता हूँ तो थीटा एंगल बन रहा है O पे, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है A पे, और तीसरा पॉइंट बचा मेरे पास P। इसी तरह से फाई एंगल बन रहा है P पे, 90 डिग्री बन रहा है A पे। ठीक है, बाकी कौन बचा O। तो अब आप देखिए कि यहाँ से साइन थीटा किसके बराबर है। साइन थीटा को अगर मैं ध्यान से देखूं तो परपेंडिकुलर है मेरा PA अपॉन हाइपोटेन्यूज OP, PA अपॉन OP। और यहाँ से मैं देखूं तो PA, यहाँ मेरे को बेस दिख रहा है, बेस अपॉन OP हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू cos फाई। यानी कि साइन थीटा मेरा किसके इक्वल हुआ, cos फाई के इक्वल हुआ। साइन थीटा इज इक्वल टू cos फाई। मेरी बात क्लियर हुई? यानी कि यहां से cos फाई की वैल्यू भी किसके बराबर है, PA अपॉन OP के बराबर है। ठीक है, तो एक बात मेरी आ गई जी कितनी, कि साइन थीटा जो है वो आपका है cos फाई के बराबर। एक बात आ गई जी मेरे पास। अब देखो दूसरी cos फाई की वैल्यू, PA की वैल्यू देखो डायग्राम में किसके इक्वल है, PA तो आपका x है, OP आपका R है, तो x बाय R इज इक्वल टू क्या, cos फाई। तो R इज इक्वल टू कितना आया, R इज इक्वल टू x सीकेंट फाई। यानी कि दूसरी वैल्यू भी मेरे पास आ गई R की वैल्यू। अब देखो जी, इसी ट्रायंगल के साथ डील करना आपने, तो यानी कि यहां से OA आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेंजेंट फाई। ठीक है, तो OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू है जी L, और P PA आपके पास x के इक्वल है, तो L बाय x, यानी कि परपेंडिकुलर OA अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट होता है, तो L इज इक्वल टू x टेंजेंट फाई। आपको निकालना DL, तो DL की वैल्यू बन गई जी x सीकेंट स्क्वायर फाई और D फाई। यानी कि आपके पास DL की भी वैल्यू आ गई। ये जो सारी की सारी वैल्यूज हैं, जैसे कि यहाँ से भी मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आई है, ठीक है ना जी, यहाँ वाली भी, ठीक है ना जी, और यहाँ वाली भी, और यहाँ वाली भी, ये तीनों की तीनों वैल्यूज आप इकट्ठी कर दो, और इकट्ठी करके कहाँ पे पुट करना है, पुट इन वन, पुट इन वन। ये तीनों की तीनों वैल्यूज वन में पुट कर दो। पुट करते ही आपके पास dB इज इक्वल टू कितना आएगा, dB इज इक्वल टू बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये तो जी मैग्नेटिक कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और I DL की वैल्यू कितनी है बच्चा, x सीकेंट स्क्वायर फाई और d फाई। ठीक है, साइन थीटा किसके बराबर है, cos फाई के बराबर है, तो डिवाइड बाय r स्क्वायर, r स्क्वायर का मतलब है x स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर फाई। ठीक है ना, x सीकेंट स्क्वायर फाई। तो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कीजिए, एक x से एक x गया,
सेकेंड स्क्वायर फाइव से सेकेंड स्क्वायर फाइव गया, आपके पास बचा जी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है जी, I बाय x कोस फाइव और डी फाइव, कोस फाइव डी फाइव। अब आपको चाहिए जी कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे पहले आप एंड पॉइंट के एंगल देख लो बेटा। एंड पॉइंट के एंगल कैसे देखूंगा, ऐसे ही, ये देखो इसका एंड पॉइंट का एंगल देख लो यहाँ पे, और इसका एंड पॉइंट का एंगल देखो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये एंगल हम मान लेते हैं, कंप्लीट एंगल हम मान लेते हैं कितना, यहाँ से मिला सा बना दो इसको, ये एंगल आप मान लो, मान लिया आपने 5 इसकी जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है और इसकी जो रोटेशन है वो है क्लॉकवाइज, इसको मान लो 5। मतलब मेरा मीनिंग यही है कि एक को माइनस से इंटीग्रेशन करना और एक को प्लस से इंटीग्रेशन करना, यानी कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड टोटल आपका किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन -5 एंटी क्लॉकवाइज और +5 क्लॉकवाइज है, तो प्लस, ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय x, ठीक है ना, I बाय x कोस फाइव और d5, कोस फाइव d5, तो यहां से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय x, कोस का होता है बेटा, को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो इंटीग्रेशन पॉजिटिव होगा, साइन फाइव, और लिमिट है बेटा -5 से लेकर +5 तक। लिमिट पुट करने का तरीका होता है बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय x साइन 5 माइनस ऑफ साइन -5 ठीक है। साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है बेटा, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, b इज इक्वल टू आ गया बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो आपका मैग्नेटिक कांस्टेंट बना बेटा, ठीक है, I बाय x और साइन 5 प्लस साइन 5 ठीक है ना, साइन 5 प्लस साइन 5, ठीक है, तो ये आपका आ गया जी फाइनल रिजल्ट, ठीक है ना जी। तो ये आपके पास क्या बना भाई, ये बना आपका फाइनल रिजल्ट बन गया बेटा कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई x साइन 5 प्लस साइन 5। अब देखो इसी में एक बात कि अगर हमारा कंडक्टर होता इनफाइनाइट लेंथ का, इफ कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इफ कंडक्टर is of infinite length, अगर हमारा कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का होता तो आपके पास साइन 5 इज नियरली इक्वल टू साइन 5 इज नियरली इक्वल टू क्या 1, मतलब 5 इज नियरली इक्वल टू 5 इज नियरली इक्वल टू कितना 90 डिग्री, ठीक है। अगर इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाए तो फिर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय x, इसमें ध्यान रखिए बच्चा कि x क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से, कंडक्टर से। तो दिस इज द आर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, ठीक है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। अब देखो बच्चा, इसमें कुछ एक बातें हैं, कुछ एक स्पेशल बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। वो क्या क्या बातें हैं, बहुत सारी जगह पे आपको सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर दिया होगा, बहुत सारी जगह पे, मैं आपके लिए डायग्राम बनाता हूँ कुछ, ठीक है ना, और उन डायग्राम को ध्यान से देख के आप मुझे आंसर करके बताइए कि कैसे हमें काम करना होगा। देखो बेटा, आपके सामने जो क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, वो कुछ इस तरह से बन सकते हैं, देखिए मैं बताता हूँ, इसमें क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। हाँ जी, ये चीजें आपने नोट कर ली, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। देखो भाई, आपके सामने जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका रिजल्ट संभाल के रख लेते हैं हम, ठीक है। देखो जी, हमारे सामने क्वेश्चंस किस तरह के बन सकते हैं, मान लो कि मैं आपको एक स्ट्रेट कंडक्टर दे रहा हूं, ऐसा ऐसा, ठीक है, और दूसरा जो कंडक्टर है वो यहाँ पे रख रहा हूं मैं ऐसे, सेमी इनफाइनाइट है जी, ये सेमी इनफाइनाइट,
ये देखो जी सेमी इनफाइनाइट है, यहां से यहां पे हाफ सर्कल मैंने लगा रखा है और इस सर्कल के सेंटर पे यहाँ O पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करंट यहां से फ्लो कैसे कर रहा है I, वो मैंने आपको दे रखा है 3 मिली एम्पियर का करंट। 3 मिली एम्पियर का करंट यहां से पास करता है और 3 मिली एम्पियर का करंट यहां से पास करता है I के इक्वल, मतलब I करंट पास कर रहा है। इसका जो रेडियस दे रखा है वो रेडियस, इस सर्कल का रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना जी। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O, मैग्नेटिक फील्ड एट O, O पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालिए भाई। कितने बच्चे निकाल सकते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड एट O? हाँ जी, देखो भाई कितने बच्चे इस पे कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं? अंकुरित, चलो बेटा बहुत बढ़िया, बताओ फिर। देखो बच्चा एक बात आप हमेशा याद रखना कि जहां ये सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर है, ठीक है ना, सेमी इनफाइनाइट अगर हो आपके पास, सेमी इनफाइनाइट, ठीक है ना, तो सेमी इनफाइनाइट के लिए एक एंगल है आपका कितना, 90 डिग्री, और दूसरा एंगल आपने देख लेना है। तो एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई और I बाय x साइन फाई 1 मतलब 90 डिग्री, और दूसरा कितना है वो देख लो। आप देखो आपका दूसरा कॉर्नर कहाँ पे, यहाँ पे कॉर्नर है, और यहाँ इसी की डायरेक्शन में वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है ना। तो आप देखो कि एंगल कितना हुआ दूसरा, यहाँ मेरे को 0 डिग्री दिख रहा है भाई, आपको यहाँ से एंगल देखना होता है, ये फाई है, तो अगर इस फाई को मैं घुमा के यहाँ पे ले आऊं, इस पे ले आऊं, तो मेरा एंगल कितना हो जाएगा दूसरा, ऑफ कोर्स 0 डिग्री, ऑफ कोर्स 0 डिग्री, 0 डिग्री ना। तो एक एंगल हुआ 90 और दूसरा हुआ 0, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना बना, सेमी इनफाइनाइट के लिए मेरा मैग्नेटिक फील्ड बनता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई x केवल, पहले 2I बनता था ना, इस बार I बाई x में। तो यानी कि इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बेटा B1 दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 बाई I बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वो तो रेडियस के बराबर है, तो I बाई R। अब ये है आपके पास हाफ सर्कल, है ना, ये है आपके पास हाफ सर्कल, और कंप्लीट सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, कंप्लीट सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नोट I बाई 2R। तो ये तो हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल के मैग्नेटिक सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, म्यू नोट I बाई 4R, है ना। तो यानी कि B2 की वैल्यू आपके पास ये होगी जी, B2 की वैल्यू। अब देखो तीसरा, यहाँ मान लीजिए हमने माना था एक कंडक्टर यहाँ A तक, फिर B, फिर C, अब CD कंडक्टर को देखो जी, CD कंडक्टर पॉइंट की डायरेक्शन में लाई करता है, जहां पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसी की डायरेक्शन में लाई करता है। अगर कोई भी कंडक्टर ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डायरेक्शन में लाई करे तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या रहता है बेटा, 0 रहता है। अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी डायरेक्शन में लाया करता है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या रहता है, 0, क्योंकि उसके लिए φ1 भी 0 होता है और φ2 भी क्या होता है, 0, यानी कि यहाँ φ1 भी 0 और φ2 भी 0, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड B3 0। अब करंट का फ्लो अगर सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं सभी मैग्नेटिक फील्ड को, तो B1 प्लस B2 प्लस B3, तो आपके पास B3 तो 0 है, तो आपके पास क्या बचा B1 प्लस B2, तो B1 कितना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R, और B2 कितना है जी म्यू नॉट सॉरी यहाँ पे म्यू नॉट I बाई 4R, है ना। तो इसमें से जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, म्यू नॉट I मेरे को कॉमन दिख रहा है, डिवाइड बाय R भी मेरे को कॉमन दिख रहा है, यानी कि डिवाइड बाय 4 भी मेरे को कॉमन दिख रहा है, तो 1 अपॉन पाई प्लस 1, ठीक है, बाकी वैल्यू रखो और सॉल्व कर लो, ठीक है। तो म्यू नोट अपॉन म्यू नोट की वैल्यू होती है बेटा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻⁷। करंट कितना बताया मैंने, 3 मिली, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3,
डिवाइड बाय 4 आर की वैल्यू कितनी दे रखी थी मैंने 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 10⁻⁻², 1/π+1। इसको सोल्व कर लो जी अंदर से, तो ये आ गया पाई, 1 प्लस पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो ये आ गया जी 4.14 और डिवाइड बाय 3.14। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब देखो इसी में एक क्वेश्चन बड़ा ही पॉपुलर होता है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं आपको एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल आपसे पूछना चाहूँ, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल पूछता हूँ मैं, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल कितने बच्चों को समझ में आया? हाँ जी, मेरे को मैसेज करो फटाफट से कि कितने बच्चों को समझ में आया ये न्यूमेरिकल, फटाफट से मैसेज करो बेटा मेरे को। हाँ जी, गुरलीन सैनी पहली बार क्लास लगा रही है, मैसेज जरूर करना बेटा। हाँ जी गुरलीन, आपका मैसेज जरूर आना चाहिए बेटा। हाँ जी अंकुरित, मनजोत और हर्षप्रीत सिंह, आकृति, साहिलप्रीत, दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी, एक न्यूमेरिकल और बनाता हूँ आप लोगों के लिए, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल बनाता हूँ मैं। मेरे पास इस तरह का एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इस तरह का एक ये कंडक्टर है, और इसी तरह का एक दूसरा भी मेरे पास एक कंडक्टर है। आप लोग मुझे आंसर करेंगे इस चीज का, मैं वेट करूंगा आप लोगों की कि आप लोग मुझे आंसर करें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक में इस तरह से, यानी कि यहां से करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, और एक में उल्टा है, मैंने उल्टा सर्कल बनाया है, ऐसे हो रहा है, ठीक है ना जी। और इसके सेंटर पे यहाँ O पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और यहाँ पे भी O पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना जी। मैग्नेटिक फील्ड मेरे को निकालना, तो आप मुझे ये बात बताइए कि दोनों में फर्क क्या होगा। अगर मान लीजिए मैंने आपको आई दे रखा है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, और इसका रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसमें भी आई करंट फ्लो कर रहा है 0.5, और इसमें आर मैंने दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसके सेंटर पे। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए, बोलो जी। हाँ जी, फटाफट से बताओ भाई मेरे को, मैग्नेटिक फील्ड उनके सेंटर पे कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड अंकुरित इसके सेंटर पे 0 होगा बच्चे? अरे नहीं 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 बेटा, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो बच्चा मैं बताता हूँ आपको, देखिए आप राइट हैंड थंब रूल का यूज कीजिए, और यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ ये जो कंडक्टर हैं आपके, मान लीजिए कि P Q R S T, तो PQ स्ट्रेट कंडक्टर है, ST स्ट्रेट कंडक्टर है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डायरेक्शन में लाई करते हैं, तो इसके लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया, और इसके लिए भी आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया बच्चा, 0 हो गया। लेकिन ये तो सेमी सर्कल है, कंप्लीट सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना था, कंप्लीट के लिए था म्यू नोट I/2R, तो इसके लिए कितना हो गया 4R हुआ ना। इसका रेडियस मैंने दे रखा है, तो आपके पास म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट कितना दिया मैंने 0.5, ठीक है। तो उसके बाद मैंने रेडियस 4 इंटू आर, रेडियस कितना दिया 10 सेंटीमीटर, 10⁻⁻2। क्लियर? तो यहाँ से 10 नीचे, तो 10⁻+2 -2 कैंसिल, 4 से 4 गया, तो पाई यानी कि 3.14 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, ये वैल्यू आ गई बेटा इसके सेंटर पे। अब डायरेक्शन की बात आती है, तो राइट हैंड का थंब सर्कल के ऊपर ही ऊपर रखो जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है। अब देखो कर्ल ऑफ फिंगर O पे अंदर की तरफ जा रही है, तो यहाँ डायरेक्टेड, डायरेक्टेड कहां पे बेटा, इनवर्ड्स, इनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्टेड इनवर्ड्स। राइट हैंड थंब रूल का यूज किया बच्चा मैंने, और यहाँ पे भी वैल्यू तो सेम रहेगी, O पे वैल्यू तो वही रहेगी,
3.14 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन कहाँ रहेगी, डायरेक्शन आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे कर्ल ऑफ फिंगर्स रोटेट होके कहाँ आ रही है, डायरेक्टेड अपवर्ड्स, डायरेक्टेड कहाँ पे है ये, अपवर्ड्स है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन, सही है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है ना जी। अब देखो बेटा एक न्यूमेरिकल और हमें बड़ा दुखी करता है, बच्चे, बहुत से बच्चे मेरे पास डाउट लेके आते हैं कि सर जी ये न्यूमेरिकल हमें जरूर सॉल्व करवा दो, है ना। अभी अभी कल परसों की बात है, एक बच्चा मेरे पास इस तरह का डाउट लेके आया था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, वो क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। मेरे को एक रेक्टेंगल शेप दी होती है और रेक्टेंगल शेप में से कुछ करंट पास करता है, ठीक है ना, रेक्टेंगल शेप में से कुछ ना कुछ करंट पास करता है और मुझे उसके लिए काम करना होता है, ठीक है ना जी। देखो जी कैसा न्यूमेरिकल होता है, मैं आपको उसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ। और देखिए, हाँ जी सर, आई थॉट दैट b1 प्लस b2 हो जाएगा, बट नाउ क्लियर सर। हाँ जी हाँ जी, ठीक है बच्चा, ठीक है। अच्छा, इसी में मैं एक और भी अल्टरनेट आपके सामने रख सकता हूँ, पता है आप लोगों को कैसे मैं एक और अल्टरनेट ला सकता हूँ यहाँ पे। देखो बेटा मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट ला के दिखाता हूँ, इसी में इन्हीं पे एक कॉन्सेप्ट और बना के दिखाता हूँ, वो मैं बनाना आपको सिखाता हूँ कि इस तरह के न्यूमेरिकल जब आपके सामने आए तो आप कैसे काम करें। देखो भाई बेटा, आपको पता है हमने जब कंप्लीट सर्कल के लिए काम किया तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बताया बेटा, ये मान लीजिए मेरा कंप्लीट सर्कल है, ठीक है, ये मेरा हाफ सर्कल है, मैं बनाऊंगा इसको हाफ सर्कल और इसको बनाऊंगा मैं क्वार्टर, ठीक है ना जी, इसको मैं बना दूंगा क्वार्टर। देखिए ये मेरा हाफ सर्कल बनाना है मैंने, तो ये लीजिए जी हाफ सर्कल, और इसको मैंने बनाना है जी क्वार्टर, क्वार्टर बनाना है, तो ये पहले बन गया जी मेरा हाफ और अब ये बन गया जी मेरा क्वार्टर, बना ना, तो ये मेरा क्वार्टर, ठीक है जी। देखिए जी ये मेरा हाफ सर्कल, ये मेरा हाफ सर्कल हुआ और ये मेरा हुआ जी एक क्वार्टर, 1/4 पार्ट हुआ सर्कल का, दिख रहा है सभी बच्चों को, बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि यहाँ इसके सेंटर पे जिसमें से करंट फ्लो कर रहा आए, तो मुझे काम करना हो तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2R। अगर मैं हाफ सर्कल के लिए जाऊं तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है जी म्यू नॉट I, उस ऊपर वाले का हाफ कर दो तो 4R। अगर मैं क्वार्टर के लिए जाऊं तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 8R। अब देखो इस क्वार्टर वाले कॉन्सेप्ट को क्या मैं कहीं पे अप्लाई कर सकता हूँ, कहीं पे तो अप्लाई कर सकता हूँ ना। चलो जी देखो फिर कहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। अब मान लो आपके सामने है, मान लीजिए मैंने इसके साथ कंडक्टर अटैच कर दिया कुछ इस तरह से, एक यहाँ पे अटैच कर दिया और एक यहाँ पे अटैच कर दिया जी। ये सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर हैं जो मैंने अटैच करे। सेमी इनफाइनाइट का मतलब आप समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, हाँ जी बिल्कुल समझ गए हैं आप लोग। तो ये मान लीजिए कि इसमें से करंट फ्लो करता है, जैसे हमने मान लिया आई की वैल्यू है मान लीजिए 2 माइक्रो एम्पियर, करंट एम्पियर में मेजर किया जाता है, यहाँ पे भी आई करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे भी आई करंट फ्लो कर रहा है, और आपको ओ पे काम करना है और ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर पे आपको ओ पे बी एट ओ इज इक्वल टू क्या, ये बताइए भी बच्चा, कितने बच्चे मेरे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अब क्वार्टर सर्कल बन गया, आपको दिख रहा है ना ये क्वार्टर है, ठीक है। आप ये ध्यान रखना कि अभी ये क्वार्टर है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे निकालेंगे, ओ पे देखिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करके देखिए कि यहाँ मान लीजिए इस स्ट्रेट कंडक्टर के लिए B1 बनेगा, इसके लिए B2 बनेगा और इस स्ट्रेट कंडक्टर के लिए B3 बनेगा। तो B1 की डायरेक्शन कहाँ होगी, राइट हैंड थंब रूल का यूज कीजिए, करंट जहां फ्लो कर रहा है इनवर्स, यहाँ यूज कीजिए इनवर्स, ठीक है, और इनवर्स, मतलब तीनों के तीनों ऐड हो गए, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी B1 प्लस B2 प्लस B3। अगर करंट की डायरेक्शन सेम हो तो हमेशा, लगभग हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं अपनी बात। मेरे पास है कंडक्टर PQ, सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर है,
सेमी इनफाइनाइट के लिए रिजल्ट होता है जी म्यू नॉट अपॉन 4 बाय आई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स। क्लियर, ये हमें आर दे ही रखा है। B3 ये भी म्यू नॉट अपॉन 4 बाय आई बाय एक्स। सेमी इनफाइनाइट की बात बता रहा हूं, अगर कंप्लीट इनफाइनाइट होता तो 2i बाई एक्स होता, यहाँ पे i बाई एक्स है सेमी इनफाइनाइट। ठीक है ना जी। अब देखो ये जो कंडक्टर है पी क्यू क्यू आर आर एस, ठीक है ना जी, आर एस जो है वो उस पॉइंट की डायरेक्शन में नहीं है, परपेंडिकुलर है, आर एस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, आर एस से आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिल्कुल दिख रहा है। इसी तरह से पी क्यू से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर कंडक्टर की डायरेक्शन में पॉइंट लाई करता तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता, अब मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, तो यानी कि B इज इक्वल टू कितना होगा आपका B1 प्लस B2 प्लस क्या B3। अब B1 और B3 तो बराबर है, तो 2B1 कर लो इसको और प्लस B2 कर लो, तो 2 टाइम्स करेंगे हम इसका, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाय x, और दूसरा है म्यू नॉट i बाई 8r। अब देखो बेटा कॉन्सेप्ट बना है ना हमारे पास, अब r परपेंडिकुलर डिस्टेंस x के बराबर ही है, तो आप देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू करंट की वैल्यू कितनी दे रही है 2 माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6 अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने दिया था 3 सेंटीमीटर, तो 3 की पावर -2 प्लस म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, करंट है 2 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है कितना 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। सोल्व कर लो भाई बच्चा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो दिस इज अनदर वे वी कैन प्रिपेयर न्यूमेरिकल, है ना। हम ये हमारा दूसरा वे था जिससे हम न्यूमेरिकल क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। अब देखो एक न्यूमेरिकल और सिखाता हूँ जो बड़ा ही बार बार रिपीट होके आता है। क्या आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं जो मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ? हाँ जी, क्या न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं बेटा? मैसेज भेजो मेरे को फटाफट से। क्या जो मैं न्यूमेरिकल आपको करवा रहा हूँ क्या आप उन न्यूमेरिकल को सीख पा रहे हैं मेरे साथ? अंकुरित, मंजू, हर्षप्रीत, आकृति, हाँ जी, और भी बच्चे हैं भाई, फटाफट से बताओ मेरे को कि क्या आप समझ पा रहे हैं ये चीजें। साहिल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। अब देखो भाई एक न्यूमेरिकल, जिस न्यूमेरिकल की मैं अब बार बार बातें कर रहा था वो न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को सिखाना है, समझाना है, ठीक है। चलो जी देखते हैं वो न्यूमेरिकल है क्या, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो जी चलो देखिए, अब उसके लिए मैं कंप्लीट इरेज कर रहा हूं इसको। मेरा न्यूमेरिकल देखिए क्या बनेगा और कैसे मेरे को न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाना होगा। आप चाय तो डाल दो। हाँ जी, देखो मैं आपको न्यूमेरिकल बना के बताता हूँ, डायग्राम मैं आपको बताता हूँ और रिजल्ट आपको निकाल के बताना मुझे। मान लीजिए कि ये इस तरह का एक मेरे को रेक्टेंगुलर शेप दिया गया है जिसकी एरिया मैंने आपको दे दिया कि इसका एरिया जो है वो है a इंटू बी के इक्वल। क्लियर, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है जी, ये आप मान लीजिए P Q R और S, ठीक है ना जी। इसमें से करंट फ्लो कर रहा है जी, यहां से I और I ऐसे, और ये करंट फ्लो कर रहा है जी, ठीक है। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर ऑफ द लूप। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप, बताइए जी कितने बच्चे निकाल सकते हैं? हाँ जी, फटाफट से आंसर कीजिए भाई, कितने बच्चे यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं? हाँ जी बताइए बेटा बताइए। अब देखो भाई बच्चा, हमारे पास हैं 3 कंडक्टर्स, सॉरी 4 कंडक्टर्स, SP, PQ, QR और SR। अब SR को बाहर निकालिए आप। अब आपने क्या कहा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ है उसकी a के बराबर
और ब्रेथ है उसकी b के बराबर। ठीक है जी। अब आपने इस कंडक्टर को बाहर निकाल के कैसे प्रेजेंटेशन देनी है देखो। मैं SR को बाहर निकाल रहा हूँ। SR ये है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है जी इसका सेंटर, और सेंटर के एंगल्स मैंने देख लेते हैं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बनेगा, मान लीजिए यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बनेगा, ये हम देख लेते हैं। ये किसके इक्वल बनेगा, ये इसके हाफ के इक्वल बनेगा। जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करा है उसका हाफ, यानी a इंटू बी, यानी कि b/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस पैरेलल है PS के, यानी कि ये है आपके पास b/2। ठीक है जी। ये एंगल आप मान लो कितना, ये एंगल मान लेते हैं φ1 और ये एंगल मान लेते हैं φ2। ये है हमारे पास क्या R, ये है हमारे पास S के इक्वल RS। ठीक है जी। अच्छा RS, इसको O पॉइंट है जी हमारा, ये मिड पॉइंट PQRS T मान लेते हैं आप इसको। अब ST किसके बराबर है जी, ST और TR, ये आपका a/2 और ये भी आपका कितना a/2। सही है ना बेटा, अब तक बात समझ में आ रही है। अब देखो भी बच्चा, आपने क्या कहा कि सर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट कंडक्टर क्या होगा, μ0/4 करंट कितना है I, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है p/2 इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2, साइन φ1 प्लस साइन φ2। सही है, साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है जी। हाँ जी, तो अब देखिए आप इनको कैसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, अच्छा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से देखो कि साइन φ1 प्लस साइन φ2, तो φ1 कैसे निकालेंगे आप, ये आपका 90 डिग्री हो गया। साइन φ1 की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, μ0/4 पाई I/2I/b, और साइन φ1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए जी, साइन φ1 की वैल्यू आ जानी चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि a/2 डिवाइड बाय b/2, और साइन φ2, तो साइन φ2 को इस तरह से, तो ये आपका हो जाएगा जी हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर कितना है जी, परपेंडिकुलर है यहाँ पे a/2 और हाइपो कितना है, सॉरी हमने हाइपो गलत लिखा भाई, हाइपो की वैल्यू है हमारे पास a/2 का होल स्क्वायर, यानी कि a² प्लस b² और ऊपर चला जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ φ2 साइन क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है a/2 अपॉन हाइपो, हाइपो वही रहेगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा √a² प्लस b² और बंद कर दो आप इसको, यानी कि ये मेरे पास आ गया μ0/4 पाई 2I/b और डिवाइड बाय 2a/a² प्लस b² का रूट। अब जो वैल्यू इसके लिए आई है वही वैल्यू आपकी यहाँ मान लीजिए, ये आपने B1 माना यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ B2 माना है, यहाँ आपने B3 माना है, और यहाँ आपने B4, तो 100% श्योर है B3 के लिए भी यही वैल्यू आई होगी। तो B3 के लिए आपकी वैल्यू आई होगी μ0/4 पाई 2I बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका भी B के इक्वल है, और ये 2a/a² प्लस b² का रूट, और ये B1 की वैल्यू, अच्छा B2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो μ0/4 पाई, ये क्या आएगी 2I/a, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल है a/2 के इक्वल है। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे 2a की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा 2b/√a² प्लस b²। अच्छा b आपका B2 इतना आया, B4 भी इतना ही आएगा, तो μ0/4 पाई 2I बाय क्या a और इंटू 2b/a² प्लस b² का क्या रूट। सही है ना,
बिल्कुल सही है। अब B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, तो इनमें से सभी में से कॉमन क्या आ रहा है? सबसे पहले ये देखो कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कॉमन क्या चीज है? जहां तक मुझे नजर आ रहा है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो हर एक नहीं है, 2i 2 2 जा 4i हर एक नहीं है, अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हर एक नहीं है ना? तो मैंने क्या छोड़ा? मैंने छोड़ा a बाई b प्लस b बाय a, यही छोड़ा ना भाई? हाँ जी बिल्कुल यही छोड़ा है जी। ठीक है, आप एलसीएम को सोल्व कर लीजिए। चलो जी फिर करते हैं, हमारा रिजल्ट देखते हैं क्या बनता है। यानी कि b इज इक्वल टू क्या बनता है बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो मैग्नेटिक कांस्टेंट है जी, और 4i डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। ठीक है जी, तो ये एलसीएम आ गया जी ए पी, ये आ गया जी a स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर, सही है? तो ये बना जी आपका म्यू नॉट अपॉन पाई आई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ऊपर आ जाएगा रूट, नीचे आ जाएगा a इंटू बी। आप अपनी बुक्स में आंसर को मैच कर लेना बच्चा पार्टी, ठीक है ना? और मुझे बता देना कि क्या हमारा रिजल्ट सही था कि नहीं था। ठीक है, आपका रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट हमने आपको दिया है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन पाई आई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बात अगर रह गई हो तो मुझे पता नहीं, बाकी कंप्लीट मेरी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल राइट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है, प्लीज चेक कर लेना इसको। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल आपका इस तरह का बन सकता है, ये बात मैंने आपको बता दी। ठीक है जी, तो यानी कि इस बात को आप बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लें बच्चा, ठीक है? कर लेंगे, ठीक है जी। अब देखो जी एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग, मतलब देखिए इस तरह, इस बार मैं किस तरह का क्वेश्चन आपके लिए बना रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, मैं इरेज करने वाला हूं बच्चा इसको। ठीक है जी, देखिए बच्चा एक क्वेश्चन बनाता हूं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, और आप लोग मेरी ख्याल से उसको बहुत इजीली उसके साथ डील कर पाएंगे, ठीक है ना? देखिए जी क्वेश्चन किस तरह का है, देखो भाई लास्ट क्वेश्चन मैं बना रहा हूं तो आप लोगों के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं आपको बना के दे रहा हूं, ठीक है? और आपकी स्क्रीन पे येलो वाली लाइन बहुत कम दिखती होंगी, तो मैं उनको डॉटेड डॉटेड बना देता हूं। ये एरो सही से चलता नहीं है, अगर ये मेरा पॉइंटर सही चल जाए तो फिर ये डायग्राम बड़ा ही नीट एंड क्लीन बने, ठीक है जी? इसको चलाने के लिए बड़ी प्रैक्टिस चाहिए भाई, ठीक है? ये लो जी, ऐसे ऐसे डायग्राम दे रखा है बेटा, ठीक है? और ये कंडक्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, और यहाँ से ऐसे ऐसे बनाया हुआ है, और यहाँ पे करंट पास कर रहा है जी आई, उसकी मैं वैल्यू भी दे देता हूँ आपको, आई, और ये भी है जी करंट आई। ये यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास है पी क्यू क्यू आर, और ये आर एस कंडक्टर आपको गिवन है जी, ठीक है जी? और ये एंगल आपको दे रखा है जी 60 डिग्री का एंगल, ठीक है ना जी? और ये जो रेडियस है ओ आर इज इक्वल टू क्यू आर, ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। अब फाइंड करना आपने, करंट मैंने दिया है जी आपको 10 एम्पियर का। अब फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। हाँ जी, कितने बच्चे इसको फाइंड कर लेंगे जी? कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे? हाँ जी, कितने बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे जी? बताइए जी फटाफट से। देखिए एक बात मेरी देखिए
कि मान लीजिए PQ आपका स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा B1, या आपकी आर्क है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा B2 और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा B3। तो B1 और B3 तो आपके जीरो हो गए, क्योंकि कंडक्टर जो हैं वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डायरेक्शन में लाई करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे B1 इज इक्वल टू B3 इज इक्वल टू, तो जीरो हो गया, मतलब आपको निकालना है केवल B2। देखो बच्चा पार्टी, आपने मेरे को एक बात बताई थी कि सर अगर कंप्लीट सर्कल दिया हो ना, तो उस कंप्लीट सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। आपने मेरे को कहा कि म्यू नॉट I बाई 2r, जिसमें r जो रहता है वो रेडियस रहता है। बच्चा पार्टी कहा ना आप लोगों ने, मुझे बताया ये बात, बिल्कुल ठीक है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2r, मतलब इसमें पूरा एंगल कितना बनता है, 2 पाई रेडियन बनता है। तो 2 पाई रेडियन के लिए बात कितनी हुई, 2 पाई रेडियन एंगल के लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड बना म्यू नॉट I बाई 2r। अगर 1 रेडियन एंगल हो आपका तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई से डिवाइड कर दो, तो 2 2 जा 4, 4 पाई r। अगर थीटा रेडियन हो तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, म्यू नॉट I बाई 4 पाई r और इनटू थीटा। सही बात है कि नहीं है, तो आज मेरे पास थीटा है, थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री कितना, पाई कितना होता है, पाई होता है 180 डिग्री के बराबर, है ना। तो 1 डिग्री कितना होता है, पाई बाई 180, है ना। और इनटू आज मेरे पास 60 है तो पाई बाई 3 आ गया, सीधी सी बात है। तो मेरे कॉन्सेप्ट में B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई r, और थीटा की वैल्यू दे रखी है मेरे को पाई बाई 3, पाई बाई 3 60 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है जी। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7, करंट कितना दे रखा है 10 एम्पियर, आर कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर का क्या मतलब है 20 डिवाइड बाई 100 कर दो, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई की वैल्यू होती है बेटा 3.14 डिवाइड बाई 3, 3 से नियरली इक्वल काट दो इसको, नियरली 25 जा तो 5 इंटू 10 रेज टू पावर -6 क्या आ गया टेस्ला। दिस इज द फाइनल आंसर, 5 इंटू 10 रेज टू पावर -6 टेस्ला, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट न्यूमेरिकल जो आज हमने परफॉर्म किया। कल हम काम करने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ और उनकी दोनों एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है। हाँ जी, कल हम बात करेंगे उनकी एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है ना जी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो प्लीज बच्चा रेगुलर रहिए और अटेंड करिए क्लासेस ज्यादा से ज्यादा, ये क्लासेस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू।